रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। क्या? रिडक्शन इन द। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मीनाक्षी अगेन, यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर मैं बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दैट इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, पूरे के पूरे पेपर के अंदर बहुत बार अलग अलग चैप्टर के अंदर पूछा जाता है। अगर चैनल पर नए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यहाँ पर ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स के एडजस्टमेंट से वीडियोस आते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स का पूछ सकता है, जिसके अंदर ये 5 टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। पांचों टॉपिक के अंदर डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन का पूछना लाजमी है, कहीं ना कहीं तो पूछता ही है। सबसे पहला पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन के ऊपर एक ना एक एडजस्टमेंट तो रहेगा ही, जिसके अंदर तो दो असेट को डेप्रिशिएट करने बोलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऑफ असेट मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, मतलब असेट के वैल्यू के अंदर कोई भी चीज रेड्यूस होती है, अमाउंट रेड्यूस होता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट में पूछता है, डेप्रिसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में पूछता है, डेप्रिसिएशन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में पूछता है। वही जगह पर अगर एप्रिसिएशन की बात करेंगे तो एप्रिसिएशन ये तीनों टॉपिक में पूछता है। मतलब ये कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ओके, सॉल्व कैसा करते हैं? तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है असेट का वैल्यू कम होना, तो हम बैलेंस शीट में से डेप्रिसिएशन होने वाले असेट के वैल्यू को कम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 50,000 का मशीनरी। क्या लिखा है? 50,000 का मशीनरी है, और बोलता है मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो क्या करेंगे? लेस करेंगे यहां से असेट में से लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो आएगा 5,000, आउटर कॉलम में 45,000। ओके, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट निकालने के दो तरीके। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ द फर्म, और सारे लॉस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। चाहे तुम फाइनल अकाउंट करो तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में, तुम नॉट फॉर प्रॉफिट करो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तुम एडमिशन ऑफ पार्टनर करो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट बोलते हैं बहुत लोग, या डेथ ऑफ पार्टनर करो तो भी रीवैल्यूएशन बोलने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि भाई डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट तो हमको असेट साइड में ही शो करना है, और दूसरा इफेक्ट कहां शो करेंगे अपन? डिपेंड ऑन चैप्टर। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एनपीओ रहा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में, एडमिशन रहा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, रिटायरमेंट डेथ रहा तो भी रीवैल्यूएशन डेबिट में। मतलब दूसरा इफेक्ट डेबिट साइड ही आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस या रीवैल्यूएशन के डेबिट में ही आएगा। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल 8 से 10 मार्क का पूछता है। तो जितने चैप्टर्स के जितने डेप्रिसिएशन है माय डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर लो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर अभी भी टेंशन है कि बीके के पेपर में पास कैसा होना है, तो आपको सिर्फ पोस्टिंग करना है और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और ऑब्जेक्टिव करना है, आप पास हो जाओगे। बीके के पेपर के अंदर मैं तो बोलूंगा पेपर में फेल होना डिफिकल्ट है, पास होना काफी आसान है, क्योंकि फेल होने के लिए तुमको 3 घंटा वहां पर चुपचाप बैठना पड़ेगा, और एक एग्जाम हॉल के अंदर कोई बच्चा एक पेन दे दी जाए उसको तो चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो इसलिए आपका बोलना है, मेरा बोलना यह है कि आप पास होने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। पास होने के लिए आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के बाद आपको पोस्टिंग आना चाहिए, थोड़ी बहुत आपसे लाइब्रेरी प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस अकाउंट के अंदर पोस्टिंग आना चाहिए, और उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आना चाहिए। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तो इतना ही है। और अगर बात करेंगे पॉइंट्स में, जब डेप्रिसिएशन आता है थोड़ा भारी पड़ता है। फॉर एग्जांपल 50,000 का उसने डेप्रिसिएशन बोला है कि 7.5% फाइन करो, तो 50,000 इंटू 7.5 अपॉन 100 थोड़ा भारी पड़ता है फाइन करने का। 500 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करने को आ गया अगर ये, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसा 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 0 7 5 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35, ऐड कर लेंगे 0 0 5 7 3, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट, तो आंसर इज 3750। तो ऐसा अगर डेफिनेशन आपको अगर निकालने आ गया,
मतलब पॉइंट वाले डेप्रिसिएशन निकालने को अगर एग्जाम में आता है 7.5%, 12.5%, ये सब डेप्रिसिएशन आने के बावजूद अगर तुमको ये डेप्रिसिएशन आ गया एग्जाम के अंदर तो तुमको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्रिसिएशन उसका उल्टा है। एप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू बढ़ना। असेट का वैल्यू बढ़ना मतलब फॉर एग्जाम्पल बोला लैंड 1 लाख रुपया दिया हुआ है, बोला लैंड इज अप्रिशिएट बाय 10%, तो अप्रिशिएट मतलब ऐड करने का, ऐड एप्रिसिएशन 10% बोला 10,000 ऐड किया, आउटर कॉलम में 1,10,000 डाल दिया। दूसरा इफेक्ट वंस अगेन कोई भी असेट का प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, कोई भी असेट या प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये तुम्हारे लिए फर्म के लिए प्रॉफिट की बात है। प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स जो भी रहता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट हो जाएगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है तो एनपीओ है तो इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में जाएगा। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा। लेकिन अप्रिसिएशन नॉर्मली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और एनपीओ के अंदर नहीं पूछते हैं। ये 3 टॉपिक में ही चांसेस है पूछने के अप्रिसिएशन के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पूछेंगे, बट चांसेस नहीं रहते पूछने के। अप्रिसिएशन पूछता है 5 टॉपिक के अंदर, अप्रिसिएशन नीचे के 3 टॉपिक के अंदर। अगर डेफिनेशन समझ में आ जाता है तो आपके 8 से 10 मार्क्स पक्के हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच।